टिक टॉक की मोहब्बत ने एक और जवां साला लड़की की जिंदगी तबाह करके रख दी। एक शख्स जिसके साथ टिक टॉक पर मोहब्बत करती है घर से भागकर उसके पास चली जाती है। 15 दिन वो शख्स इसका जिस्म नोचता है और बीच रोड छोड़कर फरार हो जाता है। ये वाकया कहाँ का है, लड़की कौन थी, इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ है। मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेजबान उमर अली। नाज़रीन, फैसलाबाद का एक ऐसा दर्दनाक वाकया आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। इसे सुनने के बाद आप लोगों के पांव तले जमीन निकल जाएगी। इंसानी अकल उस चीज को तस्लीम नहीं करती। मुआशरे के अंदर जो इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है। ऐसा ही अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद के अंदर पेश आया, जहां पर एक अबीनश नामी लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 22 से 23 साल होगी और रज़ाक नामी शख्स जिसकी उम्र 25 से 26 साल है, टिक टॉक पर लाइव बैठते थे। दोनों आपस में बातचीत होती है, नंबर एक्सचेंज होता है, उसके बाद बातें होने लग जाती है। करते कराते बात मोहब्बत, प्यार और इश्क तक पहुंच जाती है। उन्होंने फैसला किया कि हम शादी कर लेते हैं। अब लड़की ने भी अपनी फैमिली से बात की, लड़की की फैमिली नहीं मानती, और लड़के ने भी अपनी फैमिली से बात की, जिस पर लड़के की फैमिली भी नहीं मानती। उसके बाद इन लोगों ने आपस में बात की और कहा कि हम जो है ना वो भागकर शादी कर लेते हैं। लड़की और लड़के ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया और लड़का उसको कहता है कि मेरे पास ना घर है, ना पैसा है, ना जेवर है, घर से भागकर शादी करनी है, मकान भी अरेंज करना पड़ेगा और उसके बाद ये शहर भी छोड़ना पड़ेगा। लड़की उसको कहती है कि आप बेफिक्र हो जाए, मैं बंदोबस्त करके आऊँगी। अब लड़की ने अपने घर से कुछ जेवरात, पैसे चुराए और वहां से गाड़ी पर बैठती है। फैसलाबाद के एक अड्डे में आकर उतरती है और वो शख्स उसको वहां से रिसीव करता है और उसको एक मकान में ले जाता है जो कि उसके दोस्त का मकान था और वहां पर रखता है। 10 से 15 दिन तक उस लड़की का जिस्म नोचता है। और अब वो लड़की जो घर से अपनी माँ बाप की इज्जत को ठुकरा कर आई थी, वो लड़की उसकी हवस का निशाना बन जाती है। अब वो लड़की उसको कह रही है, हर रोज कहती है कि हम निकाह कर लेते हैं। लड़का हिले बहानों से काम लेता है, आज निकाह, कल निकाह, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक जो है वो कर लेंगे। लेकिन लड़का उसकी बात नहीं मानता, लड़का उसको लारे लगाता रहता है। एक दिन वो आता है कि लड़का उसको कहता है कि आज हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। लड़की को घर से रिसीव करता है, एक गाड़ी मंगवाता है, गाड़ी के अंदर बैठाकर बीच रास्ते जाकर वो लड़का वहां पर गाड़ी खड़ी कर देता है और उसको कहता है कि आप 2 से 3 मिनट यहाँ पर रुकें और उसके बाद हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अब जो लड़का था उसने उस लड़की को वहां पर उतारा। ऐसा जाता है कि वो लड़का वापस नहीं आता। 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे गुजर जाते हैं, वो लड़का वापस नहीं आता। लेकिन उसके बाद लड़की उसका फ़ोन नंबर मिलाती है, नंबर भी बंद जा रहा है, नंबर पर ट्राई करती है, नंबर बंद जा रहा है। लड़की बेबस हो जाती है और उस फ्लैट में जाती है जहां पर उसने उसको रखा था। अब वहां पर लॉक लगा हुआ है, वो लड़का वहां पर भी मौजूद नहीं है। अहले मोहल्ला से पूछती है और अहले मोहल्ला ये कहते हैं कुछ ही देर पहले ये शख्स लॉक लगाकर जा चुका है। उसके बाद वो लड़की बेबस थी, परेशान थी कि अब मेरे साथ हुआ क्या है। शख्स जिसने उसकी पैसे, जेवरात भी ले लिए, इज्जत भी खराब कर दी और उसके बाद उसको छोड़कर फरार हो जाता है। इस तरह के वाकयात पाकिस्तान के अंदर रोजाना की बुनियाद पर हजारों की तादाद में होते हैं। वो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के वाकयात देखने सुनने के बाद भी उसके ऊपर अमल नहीं करते, लोगों की बातों में आ जाते हैं और उसके बाद उनका अंजाम ये होता है। वो लड़की, वो माँ बाप जिन्होंने उसको 22 साल पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, चंद दिनों की मोहब्बत में वो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम कर देती है, अपने माँ बाप को ठुकरा कर उस शख्स के पास आ जाती है। लेकिन वो शख्स उसको इस्तेमाल करने के बाद ऐसा धक्का देता है कि वो ना इस मुआशरे की रहती है, ना वो माँ बाप उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर माँ बाप के पास वापस जाएगी तो माँ बाप उसको कत्ल कर देंगे। अगर इस मुआशरे के अंदर रहेगी तो इस मुआशरे के वो नासूर लोग जो कि हवस के पुजारी हैं, उसका जिस्म नोच नोच कर उसको मार डालेंगे। उस लड़की ने उस शख्स के साथ मोहब्बत की शादी करने के लिए घर से जेवरात, पैसा, सब कुछ चुराने के बाद उस लड़के का सहारा लिया। लेकिन वो लड़का भी हवस का पुजारी निकलता है। 10 से 15 दिन तक उसका जिस्म नोचने के बाद वो लड़का उसको छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। बहुत सारी ऐसी पार्कें हैं जहां पर नशइयों से वो पार्कें भरी पड़ी हैं, जो घर से भागकर शादी करती हैं और जब वो शख्स भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, घर में वापस भी नहीं जा सकती और उसके बाद वो औरतें नशे पर लग जाती हैं। अब नशे के बाद उनकी ज़िंदगी ऐसी तबाह होती है कि ना वो घर की रहती हैं, ना वो बाहर की रहती हैं। ये वीडियो इस मुआशरे के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि वो ख़वातीन, वो औरतें जो कि घर से भागकर शादी करती हैं, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो अनमैरिड है, घर से भागकर शादी करती हैं। अगर वो किसी शख्स के साथ शादी करने जा रही हैं तो उसके बाद 100 में से 98% लोग हैं जो कि आपको ठुकरा देंगे, आपकी इज्जत को मट्टी में मिलाने के बाद आपको बीच रास्ते छोड़ देंगे, और 2% ऐसे लोग होंगे जो कि आपको अपनी इज्जत बनाएंगे।
اس طرح کا ایک اور افسوسناک واقعہ لاہور کے اندر پیش آیا تھا، جہاں پر ایک لڑکی لڑکے کے لیے کراچی سے لاہور آتی ہے، شخص نے بھی اس لڑکی کے ساتھ یہی کچھ کیا، اس کا جسم نوچنے کے بعد اس کو بیچ راستے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن اس لڑکی نے ہمت کی، اس کے خلاف FIR کٹوائی تاکہ اس شخص کو نشان عبرت بنایا جائے۔ ملک پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جہاں پر کسی اس ظالم شخص کو سزا دی جائے جو کہ کسی دوسرے انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ واقعات روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہمارا قانون ہے کہ جہاں پر کوئی بھی شخص اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کے کیے کی سزا نہیں دی جاتی، اور اس معاشرے کی وہ لڑکیاں جو کہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ کبھی بھی کسی بھی شخص کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر محبت کر کے اپنے ماں باپ کی عزت کو مٹی میں نہ ملائیں۔ اس ٹک ٹاک کی وجہ سے، اس سوشل میڈیا کی وجہ سے کئی ایسے خاندانوں کے خاندان ہیں جو تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے۔ کبھی کسی ٹک ٹاکر کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لڑکی ٹک ٹاک پر کسی بھی شخص سے محبت کرتی ہیں، وہ اس کے جسم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جب اس کو اس کا جسم حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ لڑکی کو بدنام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ لڑکی جس نے اپنے ماں باپ کی عزت کو نہیں دیکھا، اس شخص کے محبت اور پیار کو دیکھا ہے، اس کے بعد وہ کو نہ تو وہ ماں باپ کی محبت ملتی ہے نہ وہ شخص کا پیار ملتا ہے، جس کے بعد وہ اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ لڑکی ایک غلط راستہ اختیار کرتی ہے، یا وہ نشہ کرنے لگ جاتی ہے، یا وہ کسی چکلے پر کام کرتی ہے، کیونکہ گھر واپس بھی نہیں جا سکتی۔ اس معاشرے کے اندر وہ زندگی کس طرح سے گزارے گی؟ کوئی اور شخص اس کے ساتھ شادی بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے کبھی بھی کسی ایسے شخص کے لیے اپنے ماں باپ کی عزت کو مٹی میں نہ ملائیں، ورنہ کل کو آپ کا نظام بھی یہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل الانے کی بات۔